कैंपस लाइफ कैसा है? इस कॉलेज का टोटल फीस क्या है आप लोग के कोर्स का? I will skip this question. इवेंट्स होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाना चाहिए। मैं ग्रेटर नोएडा इंजीनियरिंग कॉलेज, आप लोग ने यही कॉलेज जो चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड भाई अभी हम लोग NIU में, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। एंड भाई आज इसमें हम लोग रिव्यू करने वाले स्टूडेंट का। एंड चलो गाइस पकड़ते हैं, वैसे मिलते नहीं है भाई जल्दी स्टूडेंट, तो गाइस पकड़ के लाते हैं एंड उनका रिव्यू कराते हैं। भाई कोई भी क्वेरी जो आपको कॉलेज से रिलेटेड, तो आप जाओ गूगल फॉर्म फिल करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, मतलब आप वहाँ से मुझे चैट भी कर सकते हो या फिर मुझसे कॉल में बात भी कर सकते हो। तो चलो पहले स्टूडेंट पकड़ के उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपना खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए एंड कहाँ से हैं आप लोग, ये सब बता दीजिए। Hello everyone, I'm Riya Kumari and I'm currently pursuing BA Honours Political Science and I'm second year student और मैं बेसिकली हूँ तो बिहार से बट मैं गुवाहाटी में रहती हूँ। Hi, my name is Archita Verma and I'm pursuing political science honors here and I'm from Haridwar, Uttarakhand. Hello everyone, my name is Nikita और I am local, तो मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग वो नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, but I am currently pursuing BA political science as well. Hello everyone, my name is Jason Pari and I'm pursuing political science honors from Noida International University and basically I'm from Meghalaya, Shillong. So hey guys, I'm Brendan and then I'm currently pursuing BA Psychology and I'm from Manipur. आप लोग का कोर्स चूज करने का रीज़न क्या था? हमें आगे जाके UPSC करना है तो उस फील्ड में हमें लगा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस होगा, तो मेरा तो पर्सनल यही रीज़न है, इसलिए मैंने चूज़ किया है। मेरा रीज़न यही है पॉलिटिकल साइंस चूज़ करने का, बिकॉज मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड एक मोटिव भी है कि UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर रहता है टू लर्न थिंग्स एंड स्टफ। सो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। बस ज्वाइन कर लिया, पता नहीं क्या सोच के ज्वाइन किया लेकिन ज्वाइन कर लिया। Because I have interest in human psychology, that's all. चले ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेज है, आप लोग ने यही कॉलेज क्यों चूज किया? ये कॉलेज मैंने इसलिए भी चूज़ किया कि एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो ग्रेटर नोएडा में भी हैं, तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ से काफ़ी हाई है, तो मुझे ये बहुत अफोर्डेबल लगा। और आई थिंक मैंने कंपेयर भी किया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो स्टडी सिमिलर, ये मोस्टली सिमिलर ही है, बट उनका फ़ीस स्ट्रक्चर हाई है, इसका कम है, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन। मैंने ये कॉलेज पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आया था मैं, और पहली बार CUET 2 बार ट्राई करने के बाद नहीं मिला तो लास्ट ऑप्शन यही रह गया था। तो Same because of the money. तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या है एंड आप लोग ने डायरेक्ट लिया एडमिशन या नॉन डायरेक्ट? से जब मेरे टाइम पे जब मैं आई थी तब तो डायरेक्ट एडमिशन ही मिला था, और लेकिन अब सुनने में आ रहा है ऐसा, और शायद मैंने वेबसाइट पे भी देखा था, तो उसमें ऐसा है कि अब CUET के थ्रू होगी, बट उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं लिया जा रहा, सिर्फ जनरल टेस्ट को कंसिडर करके ही लिया जा रहा है एडमिशन। आई गेस दिस टाइम द प्रोसेस ऐसा ही कुछ ऐसा रहेगा कि CUET के थ्रू बट जनरल टेस्ट होंगे, तो वो कंसिडर किया जाएगा। मैंने भी डायरेक्ट एडमिशन ही लिया है एंड इट वाज पॉसिबल टू परस्यू एनी सब्जेक्ट, सो डायरेक्ट अगेन। आई थिंक हम सब सेम बैच के हैं तो हम सबको डायरेक्ट मिल गया था, और रिया ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया, बाकी नेक्स्ट बैच से क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी कैसे लगे? वैसे तो कैंपस बहुत ही बड़ा है, तो कैसे लगा अभी तक आप लोग को? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बाकी कॉलेजेस के कंपेयर तो हमारा बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, वो सपोर्टिव भी है, तो मुझे तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ही अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो आई थिंक इट इज़ रियली बेस्ट एंड अपीलिंग, दैट इज़ द ओनली रीज़न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। एंड आई गेस फैकल्टीज़ हमारे डिपार्टमेंट के तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल हैं हम लोग उनसे। थिंक सेम, फैकल्टी अच्छी है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, कुछ हमें काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रेंडली है, अगर हमें कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग आराम से उनसे बोल सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आई थिंक वॉशरूम्स भी अच्छे हैं यहाँ के, तो प्लस पॉइंट है आई थिंक वो। सेम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टीज अंडरस्टैंडिंग है, फ्रैंक भी है, समझते स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, अगर टाइम आने पे हमें बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प भी करते हैं वो। Actually, the professor of our psychology is the best, I think. इस कॉलेज का टोटल फीस क्या है आप लोग के कोर्स का? पर ईयर आई गेस हमारा 62,000 आई गेस है, क्योंकि हमारा पर सेमेस्टर 31,000 के राउंड आता है, और फॉर गर्ल्स हमें 20% स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, नॉट इन एवरी ईयर।
नॉट इन एवरी ईयर बट हमारे फर्स्ट ईयर पे, हाँ फर्स्ट ईयर पे हमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। और हम पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उस बारे में मुझे बेसिक उतना आइडिया नहीं है, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छी स्कोर करते हो तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। इस बारे में भी मुझे अभी रिसेंट पता चला था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड है उसमें, तो उन्हें अगर आप अच्छा CGPA लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है अकॉर्डिंग टू योर CGPA। कैंपस लाइफ कैसा है इस कॉलेज का? क्या कॉलेज वाली वाइब आती है कि नहीं? वैसे आनी तो चाहिए, इतने बड़े कैंपस है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा जाए तो मतलब ओवरऑल ठीक ही है। लाइक कैंपस लाइफ, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं भी सर्वाइव कर पाओगे, बट अगर आपके फ्रेंड अच्छे नहीं है, आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है तो इट्स बिकम डिफिकल्ट, चाहे आप कोई भी कॉलेज में हो। हाँ, तो उससे मैटर नहीं करता है कि कैंपस कैसा है, बड़ा है। अगर आपके फ्रेंड्स है तो आपका हर जगह अच्छा हो जाएगा, आपका बॉन्डिंग सही रहेगा, बट फ्रेंड्स नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स यू विल फेस प्रॉब्लम। I don't totally favor that because campus life, if अगर देखा जाए कॉलेज का, तो आई फील थोड़ा कम है, नॉट दैट एक्साइटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। सो आई फील थोड़ा सा होने चाहिए एक्टिविटीज़, ज़्यादा होने चाहिए, फेस्ट्स होने चाहिए, सो दैट students can enjoy their time and they can remember what college life was. इवेंट्स होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाना चाहिए। फेस्ट वगैरह होने चाहिए। एक्टिविटीज़ खैर हमारे स्कूल में होती है, SLA में मतलब अंडर SLA होती है काफ़ी एक्टिविटीज़। बाकी हाँ लिबरल आर्ट्स में होती है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर बाकी स्कूल्स का। बाकी somebody जो अकेले रहना पसंद करती है मुझे तो अच्छा लगता है कि हमारा कैंपस बड़ा है तो मैं कहीं भी आराम से घूम सकती हूँ और मेरे को कोई नहीं दिखता आस-पास, आराम से बैठ जाती हूँ अकेले। For my college life is normal, nothing interesting in college. कॉलेज का कॉम्पिटिटर कॉलेज कौन सा है? आई गेस गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो हमारे पास में ही है। शारदा से भी कंपेयर करते हैं, गौतम बुद्ध है यहाँ हमारे पास में है, बट मोस्टली लाइक गलगोटिया से ही हमें कंपेयर किया जाता है, लाइक कि उनका ये है, आपका में ऐसा नहीं है, आपका ये बड़ा है, क्योंकि नियरेस्ट में यही है ना, तो मोस्टली लोगों के माइंड में ये चीज़ आता है। तो कैसा आप लोग को नहीं लगा कि गलगोटी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा। No regrets of taking course in this university. आई थिंक मैं कहूँगा कि गलगोटिया में आई डोंट नो, जितना मेरे सुनने में आया है, गलगोटिया वाले आना मत मेरे पीछे, कि उनका क्राउड अच्छा नहीं है इतना, जितना मैंने सुना है गलगोटिया का क्राउड अच्छा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती है, तो मतलब हमारे तो सुनने में नहीं मिलती, वो तो इतनी इंटेंसिव नहीं होती, इतनी इंटेंस नहीं होती, लाइक मॉडरेट लेवल, इतनी इंटेंस नहीं होती। एंड तो आई थिंक हाँ, And I guess Galgotia is only like most importantly for BTech students only, not for other courses, like not majorly for other courses. यहाँ पे all the courses are equally divided and all the courses are equally working. यहाँ पे काफ़ी मिक्सड अप क्राउड है, तो अभी हर कल्चर के लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस है यहाँ का। प्लेसमेंट कैसा था लास्ट ईयर? मतलब कौन कौन से कंपनी वगैरह में लगे हैं आप लोग के कोर्स के, या फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन कहाँ पे कंपनीज गई हैं? मतलब यहाँ प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा बीटेक उटेक तो चलते होंगे यहाँ पे, तो उन लोग का आइडिया है कि कौन कौन सी कंपनी में होता है? और इस कोर्स का, अपने कोर्स का उसमें प्लेसमेंट्स तो है लाइक, बट वही कि हमारे में हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक ये एम से आते हैं कि आगे जाके हमें UPSC करना, तो इस रीज़न से भी वो चीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें अपना फर्दर स्टडी को आगे करना, कंप्लीट करना होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पूछोगे तो वो UPSC के लिए ही कर रहे हैं। बट वैसे आप लोगों को कुछ आइडिया होगा ना कि प्लेसमेंट वगैरह अच्छा? हाँ, प्लेसमेंट्स होती है, प्लेसमेंट्स के हमारी क्लासेस भी होती है। तो गलगोटी कंपेयर्ड में कुछ कंपैरिजन तो मैं नहीं करना चाहूँगी। No, actually comparison कर सकते हैं, but I guess Galgotia के according कम है, because I have few friends in Galgotia and उनसे अगर मैं थोड़ा compare करूँ तो I guess हमारी यूनिवर्सिटी का कम है। जैसे गोलगोटी अपना ब्रांड बना लिया है ना एक, क्योंकि अपना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता कहीं पे, NIU तो भी कर ही लेता है जगह, लेकिन इसका एक ब्रांड बन गया है कि लोग जानते भी हैं, बिहार के लोग, यूपी लोग नॉ कॉमन जानते ही हैं। वैसे हम लोग आए तो हम लोग को ये पता था कि गलगोटिया कॉलेज रहता है ग्रेटर नोएडा में। अरे स्ट्रिक्ट है या नहीं अटेंडेंस के मामले में? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लाइक यू हैव टू मेंटेन 75%, अदरवाइज आप डिवार्ड हो जाओगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हमारे कॉलेज में। हमारे टीचर्स इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। क्राइटेरिया बना दिया है 75% का, जिसका है उसको एग्ज़ाम लिखने मिलेगा और जिसका नहीं है वो डिबार्ड हो जाएगा और उसको 1 ईयर बैक लगना ही है। एंड एज अ प्रूफ लास्ट सेमेस्टर में डिबार्ड हुआ था, इसलिए मैं इस बार कोशिश कर रहा है 75 पहुँचने का। और आप जो हमें कॉलेज में देख रहे हो वो उसी की वजह से, और नाम कॉलेज नहीं आपकी। एंड ऑल्सो एज अ प्रूफ मैं भी हूँ कि मैं भी एक सब्जेक्ट में डिबार्ड हुई थी लास्ट सेमेस्टर, जो कि मुझे दोबारा री एग्ज़ाम देना पड़ा था उसका। सो अच्छा रेट भी बता दें या फिर सेशनल एग्जाम्स वगैरह में?
नो पूरे सेमेस्टर का डिपार्ट होता है, हाँ तभी तो पूरे सेमेस्टर हमें अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। एंड एज ही सेड इसी वजह से हम कॉलेज में दिख रहे हैं, वरना हम कॉलेज ना ही आते हैं। तो हमारी अभी तक 75 पूरी नहीं हुई है। कॉलेज के कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए। पॉइंट ये है कि हमारे कॉलेज में अभी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज क्राउड उतना नहीं है, क्राउड कम है। और पॉजिटिव साइड्स ये है कि मुझे लगता है हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लाइक इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप कभी भी एकदम फ्रेंडली नेचर के साथ टीचर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इवन हमारी डीन मैम जो भी है, जो वो भी चीज़ों को समझती हैं और एज अ स्टूडेंट लेवल चीज़ों को समझ के हैंडल भी करती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे कॉलेज के बारे में। आई वुड से नेगेटिव पॉइंट्स तो ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बट पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए तो ये है एज अ फोटोग्राफर, आई मीन एज अ कीपिंग इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सो मेरे को फोटोग्राफी में बहुत हेल्प होता है, अपनी भी और खींचने में भी। सो दैट्स इट। पॉजिटिव पार्ट ये बताता हूँ कि स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स में मतलब कुछ ध्यान दे सकते हैं हम अपना, लाइक टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर हम स्पोर्ट्स करें। और नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, क्या ही बताऊँ। बहुत सारे हैं। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है जैसे इसने बोला, और लाइक एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है एक यूनिवर्सिटी, वो नहीं है, थोड़ा एक अनऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल। मतलब किसी चीज़ का कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, कुछ लाइक रेगुलरिटी नहीं है। उसी में इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए तो ये कॉलेज वाकई में बहुत अच्छा है। And as for me, the plus point is the diversity of our college, and then the minus point would be same, the management. We don't like it. जैसा आपने बताया फोटोग्राफी क्लब में, तो कौन कौन से यहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं आप लोग के कोर्स के लिए? एक्चुअली क्लब्स तो आई गेस मेजरली 6 हैं, एंड वो पूरी यूनिवर्सिटी के हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। स्टार्ट ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पृथ्वी क्लब में हूँ, तो पृथ्वी क्लब में क्या होता है, डिबेट है, उसमें बुक क्लब है, उसमें हमारे पास पोइट्री है। उसको फॉर एग्जांपल मैं अग्नि क्लब में हूँ, तो अग्नि क्लब में नहीं हूँ मैं एक्चुअली। मैंने सोचा था अग्नि क्लब लेने का, अग्नि क्लब में डांस होता है, ड्रामा होता है, ये सब होता है। तो मैं फ़िलहाल करणी पृथ्वी क्लब में होता है डिबेट। हमारे पास बुक क्लब है, उसमें पोइट्री है, उसमें हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये सब है उसमें। तो हमारे पास सिर्फ दो क्लब है, बाकी क्लब्स भी है पर का कुछ आइडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लाइक लिंक्स वगैरह होती है, तो उसमें भी होते हैं बहुत सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे और भी क्लब है, व्योम भी है। तो हमारे पास मोस्टली 5-6 ऐसे क्लब्स हैं, तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट वो भी तो है, NCC है ये सब। हाँ, और हमारे पास NCC भी है, जिसमें हमें अगर एक लेवल हो तो उसके तो लास्ट में लेवल C सर्टिफिकेट मिल जाए हमें, तो मैं आगे जाके काफ़ी उसमें बेनिफिशियल होता है वो। और हमारे पास NSS भी है, और एक वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्लब्स है। और हमारे में स्पोर्ट्स भी है, लाइक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिसेंटली हमारा लक्ष्य 2024 हुआ था, जिसमें इंटर कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें भी हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था, लाइक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन था। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पार्टिसिपेट किए हैं, और बहुत सारी टीम ने विन भी किया है। टग ऑफ वॉर में थी और हमारी टीम जीती भी। फेस्ट वगैरह क्या नहीं, मतलब कब कब होता है, या फिर कोई स्टार वगैरह यहाँ पे आते हैं कि नहीं? एक्चुअली फेस्ट आई गेस ईयरली वंस इन अ ईयर ही होता है, और स्टार का आई हैव नो आइडिया, बिकॉज C रेटेड स्टार आता है, C रेटेड स्टार। एंड इनका फेस्ट ऐसा होता है कि मन में नहीं करता अटेंड करने का। मैंने सिर्फ एक ही किया था, वो भी आधे घंटे के लिए, बिकॉज मैं बोर हो गई थी। और लास्ट ईयर हम लोग आए भी नहीं थे। हाँ, लास्ट ईयर हम में से कोई भी नहीं आया था इनका फेस्ट अटेंड करने। सो बट हाँ, सेलिब्रिटी यहाँ आते रहते हैं, वो अपनी शूट पे आते हैं। हाँ, वो अपने फिल्म शूट के लिए आते हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन। या सो हाँ, अभी रिसेंटली में योधा मूवी जो शूट हुई थी, वो हमारे कॉलेज में, तो मोस्ट ऑफ द सीन आपको हमारे कॉलेज का ही देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉलेज अपने जूनियर को रिकमेंड करेंगे कि नहीं आप? मैं बोलूँ भाई, गलती से भी मत आ जाना, ठीक है? हमने जो गलती करी अभी जैसे कि आपने देखा तमाशा, यहाँ पे देखा होगा ना, क्राउड देख लिया। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है ये कॉलेज का, क्योंकि
लोग चाहते नहीं है चेंज करना इसको, माइंडसेट चेंज करना नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा, चाहे वो MBBS कर ले, चाहे वो BTech कर ले या कुछ भी कर ले, पर जो माइंडसेट इनका रहता है वो इधर का ही रहता है। मतलब लाइक नो ऑफेंस ब्रो, नो ऑफेंस, बट नॉट एवरीबडी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट जितना तक अभी मैंने देखा है बस मेरे को वैसे ही मिले, बस ये एक अच्छी लगी मुझे, ये बहुत मुझे अच्छी लगता है हर कॉलेज में कोई ना कोई होता है ऐसा, She's got नहीं हर कॉलेज में हर कॉलेज में कोई ना कोई होता है, मुझे लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स जो लाइक स्टूडेंट्स को लाइक अच्छा नहीं लगता आने को, इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बस दैट्स इट। There are very few people in this college. I mean population इतनी कम है कि ताकि हम लोग ग्रो कर पाए, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सो आई गेस यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि यू आर ग्रोइंग एक्चुअली, गेटिंग सम एक्सपोजर, बट वी आर नॉट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। तो भाई स्टूडेंट से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, एंड आप लोग बताओ कैसा लगा उनका रिव्यू, वैसे बहुत ऑनेस्ट रिव्यू था उन सबका। तो एंड कोई भी क्वेरी जो भाई तो वही सेम गूगल फॉर्म फिल कर दो, व्हाट्सअप से बात कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सीरीज पे, सॉरी कॉलेज सीरीज पे। ओके बाय बाय गाइज।